फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में। आज आपके लिए करंट्स अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट्स करें। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन किस पद पे है, किसको कौन सा पद मिला हुआ है। सबसे पहले, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है वो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति है भारत के। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य तथ्य इस प्रकार से है जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हम राष्ट्रपति से संबंधित समस्त वे तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन तथ्यों को आपको बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। देश के संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो कार्यपालिका के प्रमुख भी राष्ट्रपति है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान में पूछा जाए तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सिलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी होती है वो 5 लाख होती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि हमारे देश के, भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें भारत रत्न 1962 में उन्हें भारत रत्न मिला था। तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। ये वेंकैया नायडू है। उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले, भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के गठन का उल्लेख है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग, त्यागपत्र या अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा के मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। आयु, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही उपराष्ट्रपति के योग्य होता है। कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। संकल्प प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबको पता है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके बारे में भी जानते हैं।
राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, जैसे मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और हमारे नरेंद्र मोदी। साथ में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पास ये मंत्रालय होते हैं, कौन कौन से मंत्रालय होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि उनसे संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से देखें। प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, कार्मिक मंत्रालय होता है, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय होता है, अंतरिक्ष मंत्रालय होता है, पॉलिसी से जुड़े सभी मुद्दे और जो भी जिम्मेदारी किसी को नहीं मिली है वह प्रधानमंत्री के पास ही होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। ये अमित शाह की तस्वीर है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर है, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। इसके बारे में और अधिक जानकारी है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्य जयशंकर है। उन्होंने 30 मई 2019 को नए विदेश मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह 29 जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक भारत सरकार के विदेश सचिव रह चुके हैं। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1957 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल और स्नातक सेंट स्टीफन कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए, एमफिल और पीएचडी किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी क्योक्यो के अलावा उनके 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन और एक बेटी मेधा है। साथ में आपको बता दिए भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है। वह 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही है। मात्र 25 वर्ष की आयु में हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की उपलब्धि भी उनके खाते में दर्ज है। उनके अलावा वह देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता है। साथ में ही आपको बता दें सुषमा 7 बार सांसद और 3 बार विधायक चुनी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण है। वो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री कौन है? तो ये है नितिन गडकरी है। नेक्स्ट है रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा है, जो वर्तमान में भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान है। वो भारत में वर्तमान में उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है, वो वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो हरसिमरत कौर बादल है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल है। नेक्स्ट जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्री कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है,
जो भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। नेक्स्ट है पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर है। नेक्स्ट है रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी है, जो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। नेक्स्ट है जल शक्ति के मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो जल शक्ति के मंत्री है। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है, जो वर्तमान में भारत के पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। नेक्स्ट है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यमी मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री है। नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे है। नेक्स्ट है संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी है वर्तमान में। नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है, जो राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति है। नेक्स्ट है साथ में आपको बता दिए राज्यसभा के अधिकारियों के बारे में। सभापति है वर्तमान में भारत के राज्यसभा के वर्तमान में सभापति है वेंकैया नायडू, उपसभापति है श्री हरिवंश, सदन के नेता है श्री थावरचंद गहलोत, विपक्ष के नेता श्री गुलाब नबी आज़ाद है और महासचिव है वर्तमान में श्री देव दीपक वर्मा। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो देश दीपक वर्मा राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव है। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है और उनका रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य होता है। महासचिव गुमनाम रहकर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध रहते हैं। महासचिव राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और सभा के अभिलेखों के संरक्षक भी है। वह राज्यसभा के सभापति के निर्देश व नियंत्रणाधीन रहकर कार्य करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा है। नेक्स्ट है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद है राज्यसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता। नेक्स्ट है राज्यसभा में सत्तापक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला साहब, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट है लोकसभा की महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव है वर्तमान में लोकसभा की महासचिव। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष है धीरेन्द्र पाल सिंह, ये धीरेन्द्र पाल सिंह है जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में सत्तापक्ष के नेता कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है लोकसभा में सत्तापक्ष के नेता। नेक्स्ट है भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है, भारत के प्रथम लोकपाल है ये। लोकपाल के संबंध में आगे आपको और तथ्य बताए जा रहे हैं। लोकपाल एवं लोकपाल है जो केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के संबंध में नागरिकों की शिकायतों पर काम करता है। दूसरी ओर राज्य स्तर पर राज्य के निवासियों द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बता दें आपको कि लोकायुक्त क्या होता है, लोकपाल क्या होता है। एंटी करप्शन बॉडी होती है ये। साथ में लोकपाल कानून वर्ष 2013 में पारित हुआ था। इसका कार्य होता है, लोकपाल का कार्य है जिसका काम उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ अगर शिकायत है तो उन्हें सुनना और उस पर कड़ी कार्रवाई करना। तो आपको बता दें कि देश के लोकपाल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक अध्यक्ष होता है और 8 कर्मचारी होते हैं, 8 व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 9
9 सदस्य होते हैं इसके, एक अध्यक्ष और 8 अन्य व्यक्ति। अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो अध्यक्ष को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकपाल के सदस्यों को शपथ है वो लोकपाल का अध्यक्ष दिलाता है। सभी का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और साथ में ही भारत का पहला लोकपाल होता है वो पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है वो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। नेक्स्ट है संसदीय समितियों के बारे में भी थोड़ा आपको समझ लें ताकि आपको इससे अच्छी जानकारी हो सके और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छी तरह कर सके। तो जैसे संसदीय समितियां होती है 2 प्रकार की होते हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। इसमें स्थायी समितियों में जैसे वित्तीय समितियां हैं, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन समितियां, अन्वेषण समिति और सेवा समितियां, ये इतने प्रकार की स्थायी समितियां होती है संसद में। इसमें वित्तीय समितियां हैं वो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार जांच समितियां होती है वो विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचरण समिति। इसी प्रकार अन्वेषण समितियां होती है वो सरकारी आश्वासन समिति होती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी समिति होती है ये, और पत्र संबंधी समिति होती है। साथ में सदन समितियां होती है, ये 4 प्रकार की होती है। नियम समिति, सदन में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति, वित्तीय समिति और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति। सेवा समितियां हैं ये भी 4 प्रकार की होती है। आवास समिति, वेतन भत्ता समिति और मंत्रालय समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। तो ऐसे आपको पता चल गया होगा कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है, स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है और वित्तीय समितियां कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, और जांच समितियां तथा सदन समितियां और अन्वेषण समिति और सेवा समिति, इनके बारे में भी आपको पता चल गया है। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए समितियों के संबंध में, क्या आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती है, तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। अब आपको पूछा जाए स्थायी समितियां कौन कौन सी होती है, तो आप ये वित्तीय, विभागीय, जांच, सदन, अन्वेषण, सेवा, ये प्रकार की होती है जो स्थायी समितियां होती है। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वित्तीय समितियां कौन सी होती है, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समितियां। तो ऐसे आप आसानी से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट है भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्था के संबंध में मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग की संरचना के बारे में भी आपको बता दें कि नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होता है, पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होता है, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है जो आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बन चुके हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के अध्यक्ष है हर्ष कुमार बनवाला। ये है हर्ष कुमार बनवाला जो वर्तमान में भारत के नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा जो 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त के बारे में और अधिक तथ्य है जिसको भी आप समझ लें। भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। साथ में आपको बता कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त है तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है।
साथ में आपको अगले प्रश्न के बारे में बता दें कि भारत के महान्यायवादी कौन है, तो इसके बारे में है के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। ये के वेणुगोपाल है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 में अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल तक होगा। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल होंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल का संविधान की धारा 36A पैरा 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नंबर के है। ये केग है वर्तमान में भारत के। इसके बारे में और अधिक जानकारी है कि केग का काम सरकारी खातों और उनके द्वारा खर्च किए जा रहे धन की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, CAG उस पर खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का भी परीक्षण करता है। साथ में आपको बता दें कि केग को कैसे हटाया जाता है। केग के काम और शक्तियों को देखते हुए उन्हें हटाने यानी कि पदमुक्त करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। CAG यानी कि केग ऑफ इंडिया को हटाने के लिए संविधान में दर्ज प्रक्रिया का ही पालन करना होता है। यह ठीक वैसी प्रक्रिया होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है, वही प्रक्रिया के को हटाने की भी है। ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, थल सेना के प्रमुख कौन है, तो थल सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाले, जो 28वें नंबर के हैं। ये वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख है। नेक्स्ट है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो 26वें नंबर के हैं। ये वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट है, नौसेना के प्रमुख कौन है, तो करमवीर सिंह, जो 24वें नंबर के हैं। करमवीर सिंह है, ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो राकेश अस्थाना है, वो वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में कृष्ण स्वामी नटराजन है, वो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक और RBI के गवर्नर शशिकांत दास है, जो 25वें नंबर के हैं। इनके बारे में और अधिक जानकारी है। रिजर्व बैंक संबंधी मामलों को देखता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। RBI के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशकों के 2 सेट शामिल है। पहला आधिकारिक निदेशक होता है, दूसरा होता है गैर आधिकारिक निदेशक। RBI अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार गवर्नर मनोनीत करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो इसके हैं अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो ये है सुरजीत सिंह देसवाल। ये है सुरजीत सिंह देसवाल, जो वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं। 31 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी SS देसवाल को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2021 तक रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान में कुमार राजेश चंद्रा है, जो SSB का महानिदेशक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक कौन है, तो राजीव राय भटनागर वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक कौन है, तो राजेश रंजन है, वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक है। ये इनकी तस्वीर है,
इसके बारे में और अधिक तथ्य है कि 11 अप्रैल 2018 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजेश रंजन ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2020 तक रहेगा। वह वर्ष 1984 बैच के बिहार केंद्र के अधिकारी है। इससे पूर्व वह सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में विशेष महानिदेशक थे। इस पद पर उन्होंने ओपी सिंह का स्थान लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी है। सीआईएसएफ की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है, जो वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक है। नेक्स्ट इसके बारे में भी है कुछ जानकारियां। 29 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्ष 1985 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी है वो। इससे पूर्व वह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में राजीव चोपड़ा है, वो एनसीसी के महानिदेशक हैं। 31 जनवरी 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें वर्ष 1980 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। इस पद पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा का स्थान लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला है, वो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। ये ऋषि कुमार शुक्ला है जो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सीआईसी कौन है? तो इसका सही है बिमल जुल्का है, वो वर्तमान में सीआईसी के आयुक्त है। ये है बिमल जुल्का जो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का निदेशक कौन है? तो अरविंद कुमार है, वो आईबी के निदेशक है। ये अरविंद कुमार जी है जो आईबी के वर्तमान में निदेशक है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय सतर्कता यानी सीवीसी आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी है, वो भारत के वर्तमान में सीवीसी के आयुक्त है। दोस्तों हम आपको तस्वीरों के साथ बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति है, वो कौन सी पोस्ट है उसके पास, वो किस पद पे वर्तमान में उपस्थित है या उसको कौन सा पद दिया गया है। तो आप आसानी से तस्वीर से भी आप याद रख सकते हो। इसलिए हमने तस्वीर इसलिए साथ में लगाई है, यानी कि इसलिए साथ में दे रही है ताकि आप तस्वीरों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विग यानी कि RAW का निदेशक कौन है? तो सामंत गोयल है वर्तमान में। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो ऋषिकेश है, वो सेनापति एनसीईआरटी के निदेशक है वर्तमान में। ये उनकी तस्वीर है जिसको आप देख सकते हो। ये है एनसीईआरटी के निदेशक ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का महानिदेशक कौन है? तो विनीत जोशी है, वो एनटीए के महानिदेशक है। ये उनकी तस्वीर है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, ये रेखा शर्मा जी है जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है, वो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी है, वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू है, वो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ये उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव है, वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। ये विनोद कुमार यादव जी हैं जो वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
ने- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। सीवीसी प्रमुख का कार्यकाल 4 वर्ष का या इसके मौजूदा प्रमुख की 65 वर्ष की आयु होने तक का होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीवीसी के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में सतर्कता आयुक्त शरद कुमार अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। कोठारी की नियुक्ति के बाद भी आयोग में सतर्कता आयुक्त का एक पद रिक्त है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो प्रसून जोशी है, वो वर्तमान में सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंक कानूनगो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इससे पूर्व आयोग में ही वर्ष 2015 में बतौर सदस्य कार्यरत थे। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के प्रमुख है राम सेवक शर्मा। ये राम सेवक शर्मा जी है जो वर्तमान में TRAI के प्रमुख है। नेक्स्ट है बंबई शेयर बाजार BSE का प्रमुख प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। साथ में आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन कौन है? तो DV प्रसाद है जो FCI के वर्तमान चेयरमैन। नेक्स्ट है लोक सेवा समिति यानी PSC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी है, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती बोर्ड यानी कि PBB के चेयरमैन कौन है? तो ए सूर्य प्रकाश है, वो वर्तमान में PBB के चेयरमैन है। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रमुख महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह दत्वालिया है, वो वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक है, ये है कुलदीप सिंह दत्वालिया। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार चोपड़ा है, वो PTI के वर्तमान में अध्यक्ष है, ये विजय कुमार चोपड़ा जी है जो वर्तमान में PTI के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था यानी कि FTII के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो विजेंद्र पाल सिंह है, वो FTII के अध्यक्ष है, ये विजेंद्र पाल सिंह है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार है जो वर्तमान में भारत के BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद सिंह है, वो AAI के चेयरमैन है, ये अरविंद सिंह है। 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर वह डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहपात्रा का स्थान लेंगे। AAI का गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू है, ये सुखबीर सिंह संधू है जो वर्तमान में NHAI के प्रमुख है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL के निदेशक कौन है? तो सुशील चंद्र मिश्रा है जो OIL के वर्तमान में निदेशक है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वेद है जो वर्तमान में IOC के अध्यक्ष है, ये है श्रीकांत माधव। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो शशि शंकर जी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के चेयरमैन कौन है? कुलदीप सिंह, ये कुलदीप सिंह है जो NTPC के वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड CIL के चेयरमैन कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL
के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो नलिन सिंघल जी है। ये नलिन सिंघल है जो वर्तमान में बेल के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल है जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये अजीत डोभाल जी है जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। ये के सिवन जी है जो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। ये डी सतीश रेड्डी जी है जो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर शेखर मंडे है वर्तमान में। ये डॉक्टर शेखर मंडे जी है जो वर्तमान में CSIR के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती है जो वर्तमान में BARC के निदेशक हैं। ये BRC के निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC का निदेशक कौन है? तो S सोमनाथ जी है जो वर्तमान में VSSC का निदेशक है। ये S सोमनाथ जी है। नेक्स्ट है भारत मौसम विज्ञान विभाग MDS का महानिदेशक राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल जी है जो NGT के अध्यक्ष है। ये है आदर्श कुमार गोयल जी। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जी है। ये अजय त्यागी जी है जो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट सेबी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेबी 31 जनवरी 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। तो ये तारीख आप याद रखना, ये तारीख आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ ही सेबी वित्तीय बाजार में स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड आदि के मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने लगता है, यानी लगा है। इसके बाद ही ये स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड आदि मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने लगा। सेबी बोर्ड में कुल 9 सदस्य होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से एक सदस्य होता है और भारत सरकार द्वारा 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्य पूर्णकालिक यानी फुल टाइम सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन? तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी है। ये सौरव गांगुली जी है। नेक्स्ट है UPSC के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में UPSC के चेयरमैन अरविंद सक्सेना है। ये अरविंद सक्सेना जी है जो UPSC के वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट है CBSE चेयरमैन कौन है? अनीता करवाल है। ये अनीता करवाल जी है जो वर्तमान में CBSE की चेयरमैन है। 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अनीता करवाल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1988 बैच से संबंधित है। इस पद पर वह राजेश कुमार चतुर्वेदी का स्थान लेगी। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।